सही काम धर्म का काम सदा करते रहना। हम अपने आप को नजरों में देखने में सही थे, लेकिन हमारे सारे वो सही काम परमेश्वर के सामने गंदे फटे कपड़े जैसा हो गया। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जेड़ा काम सूली पर हमारे लिए किया, इस पर विश्वास करके हमको निजात मिला, धर्मी बना। हम खुदा का धन्यवाद करिए। जब मसीह सही बन गया, सही काम सदा करते रहना। बढ़ती हुई मौसम में, गर्मी का मौसम में परमेश्वर सानू तंदुरुस्ती फसल बख्शिया, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए इसी खुदा का कलाम पढ़िए। प्रकाश 22 बाब 11 और 12 जल्दी पढ़िए। जेड़ा कुधर्मी है वो अगां नूं कुधर्म करी जाए, अते जेड़ा पलीत है वो अगां नूं पलीत होई जाए, अते जेड़ा धर्मी है वो अगे नूं धर्म करी जाए, अते जेड़ा पवित्र है वो अगां नूं पवित्र होई जाए। वेख मैं छेती आउंदा हां। बस पंजाबी हिंदी पढ़ो या रायत पढ़ो, मतलब बाइबल नहीं खोलते कोई है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हम सारे जानते हैं ना गिनां दे विच ਅਸੀਂ प्रचार सुनते भी आ रहे हैं। हमारे सामने ही प्रभु यीशु मसीह का आमद का निशानियाँ जो पूरा हो रहे ने, इधर भी नहीं सारे संसार में पूरा हो रहे ने, लेकिन हमारे वास्ते बॉर्डर एरिया में रह रहे ने, इधर बहुत सारे आमद का निशानियाँ जब इधर पूरा हो रहे ने। और इसका इशारा यह है लिखा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आने वाला हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आमद के बारे में कई आप लिखा कि बूहे पर है, मैं चोर वर्ग आऊंगा। लिखा कि वो नीड़े है या आमद नीड़े है। इसी तरह अलग अलग जहाँ पर बहुत सारे जहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल करीब आ गया है। लेकिन इधर ये लिखा है कि भाई बहनों, जरा अधर्म करते हैं वो अधर्म करते रहे, जरा पलीत है और पलीत और होते रहे, धर्मी और धर्म का काम करते रहे, पवित्र और पवित्र हो जाए। दिख में देखो मैं जल्दी आ रहा। आज मेरा विषय है हमें सही काम धर्म का काम सदा करते रहना। धर्म का काम कलाम लिखा जबूर में, धन्य हो इंसान जड़ा धर्म का काम सदा करते हैं। हम धर्मी है तो धर्म का काम सदा करना। असी अधर्मी लोग थे, कुधर्मी थे। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर जो कुर्बानी दिया उसके ऊपर विश्वास किया, कबूल किया। सानू हम कुधर्मी थे, प्रभु ने हमको धर्मी बनाया। आज हम पापी नहीं, कुधर्मी नहीं, धर्मी है। लेकिन जब असी धर्मी का अर्थ यह है कि हम सही बनाया। क्या बना जी? सही बना, सही हो गया। असी पहले वचन के सामने सही नहीं थे, दुनिया के सामने बहुत कुछ हम सही थे, अपने धर्म के सामने, हमारे समाज में हम अपने आप को नजरों में देखने में सही थे, लेकिन हमारे सारे वो सही काम परमेश्वर के सामने गंदे फटे कपड़े जैसा हो गया, सूखा हुआ पत्ता जैसा यशायाह में लिखा है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जेड़ा काम सूली पर हमारे लिए किया, इस पर विश्वास करके हमको निजात मिला, धर्मी बना। हम खुदा का धन्यवाद करिए। जब मसीह सही बन गया, सही काम सदा करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। डूइंग द राइट थिंग्स, मैं 4 बातें आपको बोलूंगा। पहली गल है डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन एवरीबॉडी डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जब सारे लोग आपका संसार में, आपके इर्द गिर्द में गलत काम करेंगे, हम हो सम्मा भी क्या करते रहना? सही काम करते रहना। जब सारे लोग सही नहीं है, हम कैसे रहना? खुदा के वचन में
लिखा हुआ, कोई बहाना नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने हमें दिया है। जब अगर यीशु मसीह का आमद पर जाना है तो फिर ये बातें हम बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यिर्मयाह का किताब 35 बात 6 आई से 9 आई तो पढ़िए। यिर्मयाह, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 35 फ्रॉम वर्स 69। यिर्मयाह 35 बात 6 से 9 आई पढ़ो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब का पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हमको ये आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन पर तंबुओं ही में रहना। जिस देश में तुम परदेसी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ना हम और ना हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं और ना हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम ना दाख की बारी, ना खेत और ना बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, इधर कुछ लोगों के बारे में लिखा है कि जिन्हों का नाम पीछे बहुत कम लिखा हुआ, रेकाब का परिवार लिखा है कि उन्होंने के विचों योनादाब नाम का एक बंदा सी और उसने अपने पुत्रों को कहा, वो प्रदेश में रहते थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम तेरी उम्र बड़े हुए, तेरा आशीर्वाद है, तुम और तुम्हारा बच्चे कभी भी अंगूर का रस नहीं पीना, घर नहीं बनाना, बीज नहीं बोना, क्या जी, तंबू में रहना, तो जगह कभी भी तुझे आएंगे, ये मेरे बातों को मन रखना, ध्यान रखना। उन्होंने ऐसा ही किया। परमेश्वर ने इस बात को एक दृष्टांत रख के लोगों को समझाने के लिए, वो समय का लोगों को समझाने के लिए, जो मनुष्य लोग सी रवकोड़ों बड़ा दूर हो गया सी, हो परमेश्वर ने दिया हुआ हुक्म वायदे पर नहीं चला, तो आसपास के लोग जो करते हैं उसी तरह चलने लगा। जिस परमेश्वर ने बोला कि तुझे दूसरों का नकल नहीं करना, लेकिन इन्होंने वो काम करने लगा। सुन उन्हें समझाने के लिए यिर्मयाह ने, परमेश्वर ने बोला यिर्मयाह को, तुम ऐसा करो, ये लोगों को बुलाना, रेकाब का परिवार को या योनादाब का परिवार को क्या करना जी, बुलाना। बड़े सारे लोगों का, बुजुर्गों को इकट्ठे करो, लोगों को इकट्ठे करो, उन्हें सामने अंगूर का रस रखना। क्या रखना? दूसरा आयत पढ़ो, दूसरा आयत पढ़ो। ਤੂੰ ਰਕਾਬੀਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦ ਪਿਲਾ। हाँ, मद इधर इसमें क्या है कि रस, अंगूर का रस। मद का अर्थ यह है कि वाइन, उन्होंने मधु पिला। जब इन्होंने ये गल सुना, उन्होंने कहा कि हम तो मधु नहीं पिएंगे जी। साड़ा पिता योनादाब हमको बोला कि तुम जिस देश में जाएंगे ये काम नहीं करना, ये भी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि हमारा पिता ने तो बड़े बड़े कानून हमको बोला हुआ, लोग पक्के मकान पर रहते हैं, ऐसे पक्के मकान पर रहने का क्यों नहीं है, हम तंबू में रहते हैं। लोग कहते मुड़ लेके बेचते हैं, हम बेचते नहीं हैं। और अंगूर का और जो है कि अंगूर नहीं बेचते हैं, दाना नहीं बेचते हैं, बगीचा सानू नहीं होते हैं, ਅਸੀਂ अपने बाप दादे के बातों पर पक्का रहते हैं, हम ये नहीं पियेंगे। किसको बोलते हैं? यिर्मयाह को। क्या जी? यिर्मयाह को बोल रहे हैं। ऐसे भी लोग हो। जब इन्होंने ये बात बोला कि यिर्मयाह ने परमेश्वर के लोगों को बोला, तुम देखो रेकाब का परिवार
उन तो बाप दादाओं को बातों को क्या करता जी, मानते। एक बंदे के बातों को क्या किया जी, उन्होंने मान के सारा उम्र जमीन नहीं लिया, पक्के मकान नहीं बनाया। अंगूरी बाग बड़े होते थे उस इलाके में, लेकिन उन्होंने अंगूर का रस भी नहीं पीते हैं, क्योंकि साड़ा पिता योनादाब ने जो कुछ हुक्म दिया असि आज तक मानते आए। एक बंदे की आवाज मानते रहे, लेकिन तुम खुदा की आवाज को मानते ही नहीं हो। मेरा अर्थ क्या जी, योनादाब का खानदान जो दुनिया करते थे उस काम को नहीं किया, बल्कि उनका बाप दादे उनका जो कुछ हुक्म सी उन्होंने वही काम किया। याद रखिए, खुदा सानू इतना कानून तो नहीं दिया, बाग नहीं बनाना, अंगूर का रस नहीं पीना या घर नहीं बनाना, लेकिन इधर हम देखो इन्होंने अपने बाप दादे को कुंवर मान कर दुनिया जो करते हैं उस काम को किया नहीं, दुनिया को नहीं देखा। बनिसरे लोग दुनिया को देख के और बातों पर उन्ना वर्गा बन गया। आज खुदा हमें भी ये कहते हैं, खुदा की वाणी में लिखा है, पढ़ो, पढ़ेंगे हम। पूछ 23 का 2 पढ़ो, निर्गमन 23 का 2। तू बुराई करने ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ, तू बुराई करने के लिए औरों का मगर ਨਾ ਲੱਗ ना कर। ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ। हाँ बस, हाँ बस। और यशायाह 8 के 11-12 पढ़ो। बुरे काम की यशायाह 8 का 11-12। क्योंकि यो ਐਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਏਕਾ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਨਾ ਆਖੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਨਾ ਖਾਓ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को हुक्म देता जड़ा दुनिया करते हैं उसी तरह तुसी ना करो। मैं दान चुन लिया, तुम मेरा पवित्र लोग है, अपने खून से खरीदा हुआ मेरे लोग है। अगर योनादाब के परिवार ने अपना बाप दादा का हुक्म को मानता हुआ सारा उम्र गैर देश में जगह भी रहा, उन्होंने अपना कानून कायदे पर रहा है। भाई बहनों, इसराइली लोगों को नहीं, आज आत्मिक इसराइल तुसी है, मैं है, जिसको खुदा ने धर्मी बनाया और जो कि अपने लोग बनाया। परमेश्वर ये बोलते कि तुसी दुनिया का नकल ना मारो। दुनिया जो मर्जी करते रहे, दुनिया जो मर्जी करती। हो सकता है कि जब बारिश आएंगे तंबू चोलते होंगे, बारिश आते हैं तंबू क्या करते हैं, चोते होंगे, नजर आते हैं। पक्के मकान, लंडर वाला मकान में लोग रहते हैं। साढ़े बाप दादा ने सानू क्या हुक्म दे दिया, क्या जी, मूड लेके और दाना खरीदते हैं। उन्होंने अपना खेती नहीं लिया, लेकिन उन्होंने याद आया नहीं, बात ये नहीं, बात है हमारा माता बाप दादे ने जो हुक्म दिया उहदे विच असीं चलना है। हालेलुया। असीं जगह कहीं भी रहे, हालात कैसा भी हो, दुनिया कैसा भी बदले, रंग बदले, लेकिन हमें अपना खुदा का हुक्म मानना जरूरी है। सज्जे कब्बे बने नहीं बोलना। हालेलुया। हालेलुया। असीं अपने विच ही क्या करना जी, रहना। हम किसी को नहीं देखना, दुनिया को क्या छोड़ गए, कलिसिया को दूसरों को भी नहीं देखना। आज देखो बड़े मीडिया में आते हैं बड़े लोग, बड़े बड़ी गल्ला करते हैं, दुनिया इकट्ठे होते हैं, जाके मूर्ति पूजा करने वालों को जहाँ पर मत्था टेकते हैं उधर जाके तिलक लगाते हैं, बड़े बड़े गल्ला करते हैं। देखो मौका आने में रंग लिया, क्या हो गया जी, याद रखना। योनादाब के खानदान दुनिया सारे एक बने, लेकिन उन्होंने एक बने तोड़े लोग अपने पीछे रखा। हम थोड़े लोग होंगे लेकिन हम धर्मी होकर रहना है, सही काम करना, ये नहीं देखना सारे लोग ऐसा ही नहीं, हम अपने खुदा को याद करना है। हालेलुया। दूसरी गल है, पढ़ेंगे पहला राजा 18-3 और 4। मेरा विषय पहला ये है, सारे लोग
रॉन्ग थिंग्स करे तो भी हम सही काम करना, सारे लोग गलत काम करे तो भी ਅਸੀਂ क्या करना, पढ़ो जल्दी पढ़ो, पहला राजा 18 का 3 और 4 आयत पढ़ो। ਉਪਰੰਤ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਬਦਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਸੱਦਿਆ। ਉਬਦਿਆ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਜ਼ਬਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਬਦਿਆ ਨੇ 100 ਨਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਬਦਿਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ और उसकी और जो है कि 12 आयत पढ़ी। ਤਾਂ ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया हालेलुया। अगाव का समय परमेश्वर का लोग भी, राजा भी, प्रजा भी जो है कि परमेश्वर दूर हो गए, बुतप्रस्तियां करने लगे। खुदा का हकल के अंदर भी मूर्ति पूजा आ गया, नपाक हो गया। राजा को एक चंगी पत्नी मिला, गैर कौम से शादी किया, उसने तो अपना सब कुछ इस देश में लेकर दुनिया को भी फड़काया, भ्रष्ट हो गया। खुदा का इबादत ही खत्म हो गया, बड़े चांद लोग बच गया। वो चुप के प्रभु की आराधना करते हैं। लेकिन इससे लिखा है कि उस राजा का हेड एक मंत्री था, उसका नाम था क्या जी, ओबद्या। लेकिन मलयालम में लिखा है कि 3 आयत में लिखा है कि वो महाभक्त सी, क्या जी, महाभक्त था, थोड़ा भक्त नहीं सी, क्या जी, महाभक्त। हाँ हालेलुया। हालेलुया। तो उन्नावर का काम नहीं करते, राजा का बातों को इसने नहीं माना। वो बड़ा भक्त सी, उसका मूर्ति पूजा से अलग रहा, वो भी नहीं। बड़े लोगों को मारते थे वो, उसका पत्नी। वो समय लिखा कि 100 खुदा का नबियों को 50-50 करके गुफा में रह के उन्होंने क्या देता सी, अन्न पानी भी देता सी। भाई बहनों, बगाना लगा सकता कि मैं नौकरी करते जी, राजा नहीं मानता, नहीं बोलता कि इधर भी मैं बड़ा अपना गवाही, बोलते मैं क्या जी, भगत है, मैं खुदा का भगत हूँ, मैं सही बंदा हूँ। मैंने खुदा सही रास्ता दिखाया, सही रास्ते पर क्या करना जी, चलाना है, चलना है। और सही रास्ते पर चलने का उन लोगों को सुरक्षा भी करते हैं। कोई भी हालात पर असी भगत होकर रह सकता, महाभक्त होकर रह सकता। जरूरी नहीं हम उन्ना वर्गा को धर्म करना, उन्ना वर्गा बन जाना, बल्कि हम अवधिया को पूछो, मैं मंत्री भी उन लोगों के बीच में है, मैं भक्ति का मार्ग में चलता, मैं सही काम करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम देख सकते हैं कि कल बताएं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सारे अपने जमाने में क्या जी, दूसरे लोग सारे एक बने चलते थे, लेकिन वो लोग अपना धर्म का काम में बने रहा। जैसा दूसरा लोग करते हैं ऐसा किया ही नहीं है। पापी उनका खाने पीने में पुत्रदायी हो, अलगदायी जीवन हो, कटे होकर प्रार्थना का बात हो, सच्चा परमेश्वर का इबादत करने का बात हो, सारे लोग एक बने हो गया है। राजा का हुक्म आ गया कि बस मूर्ति पूजा ही करना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल का भी आ गया, सारे एक बने हो गया, लेकिन इन्होंने चुकाई नहीं। सारे लोग एक बने, लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बोला हमने सही काम करना, जान जाए पावन जान रहे, इंसान कोई परवाह नहीं है। खुदा वसीले से खुदा उन्हें वसीले से कितना बड़ा काम किया, आज कितना बड़ा नमूना खुदा हमारे सामने रखा। उन्होंने भी देखो 6 का 9 उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा सारे दुनिया पापी और गुनहगार, और जो है कि एक बने चलते हैं, खाते पीते हैं, और जो कि प्रभु के हजूर से बड़ा दूर है। मन हर एकदम मन ठीक नहीं थी, रास्ता ठीक नहीं था। परमेश्वर इतना दुख हो के सबको बर्बाद करना चाहे, इतना रहम वाला परमेश्वर कितना पापी गुनहगार हो गया। लेकिन खुदा का रहमत किसके ऊपर हो गया, नून भी ऊपर हो गया क्योंकि वो धर्मी था और परमेश्वर के नाल नाल चलता सी, खुदा का भाई मानता सी, खुदा का फजल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग एक बने, लेकिन नू कैसा जी, एक बने। धर्मी था, वो सही काम करते रहा। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कमान के बच्चे वो हिस्सेदार नहीं हुआ, और उनका परिवार भी उसके साथ जुड़ गया। अब कितनी बारी प्रचार सुना और धर्म का प्रचार भी करते रहे। परमेश्वर ने बोला पुरलो आना है कि बचो और किश्ती बनाओ, उसने किश्ती बनाया, प्रचार किया,
और प्रभु का वो सही रास्ते पर चलते रहे। सारे लोग नहीं चलते, नहीं देखा, बल्कि वो तो चला गया, उसको देख के परिवार भी चला, एक परिवार को खुदा ने बचा लिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग सही नहीं करते थे, इसलिए नूह भी उस रास्ते पर नहीं चला, बल्कि मैं कल्ले होकर भी सही काम करूंगा, मैं सही रास्ते पर चलूंगा, कुधर्म से दूर रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग कबूल नहीं करते तो मैं प्रचार करते रहूंगा, लोग मगोल करे तो भी मैं आने वाला परलोक के बारे में जरूर दसूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, वो खुदा का काम भी करते रहे, सही काम करते रहे ना, ये कल्ले रहे तो भी। भाई बहनों, हमने ये देखा इसकिया के बारे में कल भी देखा, पहला राजा 18 बाब दे इसकिया के बारे में लिखा है, पढ़ो पहले राजा 18 का 5 और 7 आए पढ़ो, 5 से 7 आए जल्दी पढ़िए। ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਬਦੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਘਾਹ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ। दूसरा राजा 18 बाब 5 आए से 7 आए तक पढ़िए। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उसे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। हालेलुया। हालेलुया। इसकिया एक जवानी उम्र में 25 साल में राजा बना, उसके दाढ़ी के पीछे बढ़ कर देखे तो सारे वो भी अहाब जैसा उल्ट उल्ट चलने वाला एक बंदा से मूर्ति पूजा, खुदा का भवन में भी मूर्तियों से भर दिया, सारा देश खराब हो गया, और अपना एक बेटे को भी उसने और शैतान के लिए और जो कि बलि भी चढ़ाया उसे, ऐसा बंदा सी। भाई बहनों, नील हो गया, प्रभु की तरफ से नील हो गया सी, और दुश्मन लोग अशूर जैसा बड़े बड़े राजा आके इन्होंने हमला किया, और जो कि ये अपना गुलामी दे विच अपने देश में राज कर रहे थे, इन्होंने जुर्माना भरना पड़ता सी, बड़ा दुखी हो गया। लेकिन उसके बाद में ये सारे काम देखा हुआ एक बेटा राजा बना इसकिया, उसने क्या किया जी, कलाम लिखा है कि उसने 3 आयत में लिखा है कि उसने वो काम किया, उसका मूल पुरुष दावीद ने किया। उसने सारा पूजागिरी को क्या किया जी, हटाया, मूर्तियों को क्या किया जी, चूर चूर कर दिया, बड़ा सामान चूर चूर कर दिया है। मूसा का नाम से जो बड़ा है पितल का सब को भी क्या किया जी, उन्होंने हटा दिया। जो कुछ सही नहीं था, उसका बाप ने जो काम सही नहीं किया वो सब कुछ हटा लिया, फिर उसने सही काम करने लगा। और लिखा कि खुदा के ऊपर भरोसा रखा, उसका डैडी खुदा के ऊपर भरोसा नहीं रखा, मूर्तियों के ऊपर क्या किया जी, भरोसा, दूसरे देश के लोगों के ऊपर भरोसा रखा। और लिखा है कि उसने परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, और उसने खुदा का हुक्म को मानने से, खुदा का हुक्म पर चलने से हटा नहीं, और उसने परमेश्वर का सारे हुक्म को पालना किया। लेकिन ये सारे काम होता उसका बाप जो किया उसको उल्टा था। ऐसे परमेश्वर के बीच में जब आने में बहुत सारे उल्टा बात भी करना पड़ता। तौबा करते हैं, उल्टा होना, क्या होना, उल्टा। तौबा कर दिया जी, तौबा करो, मुड़ाओ, अपना मुख मोड़ो, अपना मुख बाप दादियों से चलता हुआ बहुत सारे कानूने काम है, पाप है, मूर्ति पूजा, हम तो उल्टा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ हमने क्या किया जी, मोड़ा। अब याद रखो, आप इधर जितने लोग बैठे बगले क्या क्या करता सी, लेकिन धन्यवाद हो, ये जवान था, क्या जी, जवान। उन्होंने अपना बाप दादे अपना पिता का सारे काम को उल्टा किया, देश को साफ किया, परमेश्वर को मुड़िया। लोग उसके खिलाफ जरूर हो गए होंगे, लेकिन उसने अकेला ये काम किया है। लिखा है कि खुदा का हुक्म माने से हटाई, उसने एक एक काम हटाया, पवित्र किया, अक्ल को साफ किया, खुदा का भवन में आराधना शुरू कर दिया। और भाई बहनों, उसने बहुत बड़ा जागृति अपने देश में लाया। जैसे उसके पिता ने अनिधि किया है, कुदरम किया, उसने सही काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी, उसने क्या किया,
सही काम किया। अकेला होकर सही काम किया, मैंने एक काम करना है। कलाम लिखा है कि उसने हटाने के लिए बड़े लोग आएंगे, लेकिन क्या नहीं किया, हटा नहीं। उसने लिखा है वो जगह खुदा उसके साथ रहा, जगह जगह गया वो सबल होते रहा। हालेलुया। हालेलुया। उसका बाप कई राजाओं का अधीन रहा, उसने गुलामी से चिढ़ कर बोलता हम तुम्हारा सेवा नहीं करूंगा। वो लोग लड़ने आया, लेकिन उसने प्रार्थना किया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना किया। खुदा पाक कलाम लिखा कि परमेश्वर ने 1,85,00,000 क्या किया जी, और जो कि स्वर्गदूत को बेच कर दुश्मन को क्या किया जी, हराया। जब भाई बीमार हो गया सी, मरने के किनारे आया, परमेश्वर ने उसको उम्र 15 साल क्या किया जी, बढ़ाया, बड़े बड़े जीत दिया। हालेलुया। हालेलुया। देश बड़ा सुवर्ण देश बन गया। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे काम इसलिए हुआ, उन्होंने क्या किया, सारे लोग किन्होंने काम करते सही नहीं था, लेकिन कल्ले को बोला मैं सही काम करूंगा। जब परमेश्वर के लिए ऐसा खड़े होंगे, तुम्हारा परिवार सुधरेगा, तुम्हारा इलाका सुधरेगा, तुम्हारा बच्चा सुधरेगा। पहले गुलाम होंगे, आजाद हो जाएंगे। पहले हो सकता तुझे तल्ले पड़े थे, लेकिन आज बोल सकता कि शैतान मेरे तल्ले, उन्हें हलाता मेरे तल्ले, उन्हें डर का आत्मा मेरे तल्ले। हालेलुया। हालेलुया। कैसे किया, कलाम लिखा है कि उसने डर से बाहर निकल गया, जीत पाया, सिर उठाया, सिर उठा के चला। पहली गल है, सारे लोग सही नहीं करे तो हम क्या करना, सही कर। दूसरी गल है, लिखा है कि जब कोई भी नहीं देखता उधर भी हम सही काम करना, कोई भी नहीं देखता। पढ़ो, तन पता ही है उत्पत्ति 29 बाप 7 से 9 आयत पढ़ो, ਤਾਂ 10 ਉਸ पढ़ो। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ उत्पत्ति पढ़ रहे, ਹਾਂਜੀ 39 39 29 नहीं 39। इन बातों के उत्पत्ति 39 बाप 7 आयत से पढ़ी। हाँ जी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, हाँ जी। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें बस 11 आयत पढ़ो। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। घर में और कोई है ही नहीं था। सारे जानते हैं, बाइबल पढ़ने वालों पर नहीं पढ़ते हो। यूसुफ को कहानी है, चल पता है कि परमेश्वर ने जो याकूब का बेटा है यूसुफ, परमेश्वर ने उसको कैसा ऊंचे स्थान पर लेके आ रहे हैं। जवानी उम्र में बड़ा स्वप्न देखने वाला था, खुदा गल्ला करने वाला बंदा सी, अपने भाइयों का भेड़ बकरी चारते थे, उन्हें पता करने के लिए भेजा है, लेकिन भाई लोगों ने इन्होंने वायर किया। ये स्वप्न देखते थे, आत्मिक थे, उनके बुराई में शामिल नहीं होते थे। ये पगले भी शुरू से पढ़ थे, कोई चरित्र सही सी, चरित्र सही था। घर में भी चरित्र सही था। अपने भाई लोगों के बीच में भी चरित्र सही था। ठीक सी, लेकिन भाई लोगों का चरित्र ठीक नहीं सी, उसके ऊपर घृणा किया। जब तुझे अपना चरित्र सही रखोगे, कई कलिशा वाला भी घृणा करेगा। क्या जी, तुझे खुदा दा पाक कलाम के अनुसार अपना चरित्र ठीक रहोगे, जड़ा नहीं सही है वो भी दाड़े नाल क्या करेंगे, घृणा करेंगे। हाँ, बड़ा वक्त नहीं आ गया जी। भाइयों को पता करने गए, वो दूर से बोला कि जी चरित्र ठीक नहीं सी, विरोध किया, इसको पढ़ लिया, स्वप्न देखने आ रहे हैं, बड़ा भक्त आ रहे हैं, चल पता है कि मारा कूटा कपड़ा उतारा, उसको 30 रुपये 20 रुपये के लिए बेच दिया, गुलाम होके गए।
चलो मासा मासाई वो गुलामी में जाके उधर नौकर बन के उधर वो जो मालिक ने जरा ऑफिसर हैं देखा है कि खुदा इसके साथ है, हर काम सफल होते इसके ऊंचा कर दिया। वो अपना सिर्फ रोटी का ही जानते थे, रोटी खाना, बाकी हर काम इसका हाथ में दे दिया क्योंकि वफादार बंदा सी। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, लेकिन इधर क्या देखते हैं, ये जवानी उम्र है, देखा कि देखने में बड़ा खूबसूरत है, उसकी औरत इसके ऊपर आंख लगाए, फोर्स किया गलत काम करने के लिए, घर में कोई भी नहीं सी, लेकिन उसने सही काम किया। कोई नहीं था, उसको पता कोई है, मुझे देखने वाला कोई है। क्योंकि नवाज में लिखा है कि मैं ये महापाप कैसा करूं, ये महापाप परमेश्वर के खिलाफ मैं कैसा करूं। उसको पता था परमेश्वर का क्या मरा लगे हुए है, इधर कोई नहीं देख रहा है, मैं है, इस औरत है, लेकिन क्या मरा लगी हुए है। खुदा के आगे सब जहां पर है उसका कैमरा लगे हुए हैं। हम जहां भी रहो, ऐसा ऐसा जहां जब अस जाते हैं कोई भी नहीं, शैतान फायदा उठा सकते हैं। मैं एक दिन प्रचार करूंगा, हम बड़े लोगों को गिराते हैं, शैतान नहीं गिराते हैं, शैतान वास होकर हम भी बड़े लोगों को क्या करता है जी गिरा। ये औरत उसको गिराना चाहा, क्या तुझे इधर बैठे हैं, हम दूसरों को गिरावट का कारण बनते नहीं। हमारा कपड़ा लीड़ा, हमारा फैशन, हमारा देखना, हमारा चाल चलन कितने लोगों को गिराने के कारण बनते हैं। इस औरत उसको गिराना चाहा, इधर कोई नहीं है, मौका ढूंढा, लेकिन उसने बोला परमेश्वर का क्या मरा लगे हुए, हालेलुया। मैं पाप कर नहीं सकता, फिर भी फोर्स किया। उसने कपड़ा, हो सकता है जो कपड़ा उसका एक यहाँ का एक आदर का कपड़ा है, उस पुष्टभर का घर में उस पान के वो सेवा करना है। वो घर का एक मुखिया बना लिया था, लेकिन बोलते ये आदर मुझे नहीं चाहिए, कपड़ा छोड़ के क्या किया जी भागा। हालेलुया हालेलुया। कोई नहीं देखते हैं, लेकिन खुदा देखते हैं। उसको खुदा का भाई का कलाम लिखे हैं कि डरो अते पाप ना करो। पाप से भाग गया। पाप से क्या किया जी भाग गया। परमेश्वर में इस दिनों में ऐसा सन तो भी बख्शे, जहां भी हम जाएंगे लेकिन कैमरा लगे हुए, बोलो कैमरा लगे हुए, कैमरा लगा हुआ। मेरे ऊपर कैमरा लगे हुए, मेरे ऊपर कैमरा लगा। सेवकों के ऊपर कैमरा लगे हैं, बोलो सेवकों के ऊपर कैमरा लगे हैं, सेवकों के ऊपर कैमरा लगा है। बुजुर्गों के ऊपर कैमरा लगे हैं, जवानों के ऊपर कैमरा लगे हैं, जवानों के ऊपर कैमरा लगा है। पब्लिक में कैमरा लगे हैं, पब्लिक में कैमरा लगा है, कल्ले होते हुए कैमरा लगे हुए हैं। होकर भी कैमरा लगा लगा है। हुआ है। जब खुदा का कैमरा खुलेगा उस दिन कैसा उसके सामने खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हो सकता है आज हम अकेले होते हुए, मेरा भीड़ के बीच में भी और कोई नहीं है, हम कैसे कैसे काम किया, हमारा सोच, हमारा ख्यालाम, हमारा कर्म को जब खुदा न्याय करेगा उसके सामने कैसा खड़े होंगे, आपका हाथ कैसा होंगे। भाई बहनों, यूसुफ के पास कोई पास नहीं थी, तो गैर देश में जो मन मर्जी करो। मासा अभी एक अहदा मिल गया है, मासा क्या मिला, औदा मिला। हाँ तो कड्डे से ऊपर आ गया है। भाइयों ने मारना चाहा, मासा एक चांस मिलाई है। अब इस जहाँ पर जो मर्जी करो कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता। लेकिन उसको खुदा का डर से, खुदा का डर बुराई से दूर रखता है। हालेलुया। 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 हमें हमेशा ये होना खुदा देखता है। खुदा क्या करता है जी, देखता है। उसने उधर से भाग गया, लेकिन बदनामी बड़ा उठाए होंगे, चर्चा सब यहाँ पर हुआ नहीं, उल्टा ही केस कर दिया। ये बंदा मेरे साथ बुरा करने आए, देखो कपड़ा देखो, झूठ सी हो, क्या सी, झूठ था। झूठ मूठ बात जरूर होंगे, लेकिन एक दिन सच्चाई प्रकट जरूर हो जाएंगे। उतनी देर तक उसने जेल में गया, कोड़े मारा गया,
अपराधी होकर रखा, लेकिन एक समा खुदा ने इतना इज्जत किया, उन लोगों के सामने देश का प्रधानमंत्री बन गया। कल जिस तरह पास्टर आशीष ने बोला, वो औरत अब उसका वो औरत कितने शर्मिंदे हो गए होंगे। हो सकता है कि उन्होंने वो भी पुतुबर को अवसर से नौकरी छोड़ के चला गए होंगे, नौकरी छोड़ के चला गया। मैंने इसको उल्टा कहानियां बनाया, जेल में भेजा, लेकिन आज देखो खुदा ने किधर से उठा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दूसरी गल, जब कोई भी नहीं है फिर भी ऐसे धर्मी होकर रहना। आमीन। कोई भी नहीं देखता है और साढ़े घोड़ों गलती हो गई, खुदा से माफी मांगो। खुदा मुझे यूसुफ बना, क्या बना? यूसुफ बना। सब जहां पर माता पिता नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, पति नहीं होंगे, पत्नी नहीं होंगे, धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना। हम पुतुपेर का पत्नी जैसा नहीं बना, यूसुफ जैसा लोगों को गिराना नहीं। मैंने देखा बहुत सारा बंदा भगत औरतों को गाया, बहुत सारे औरत लोग भगत खुदा का दासों को, विश्वासियों को गिराया। आपको गिराने वाला नहीं बल्कि आपको बचाने वाला बन रहा है, कड़ा कर रहे वाला ना। आज माफी मांगो हमारे जीवन में, खुदा पा मेरा कल्लापन पर मैं तेरा हजूरी महसूस नहीं किया, मुझे माफ करो, खुदा जरूर माफ करेगा। हालेलुया। तीसरी गल है सही काम करना, पावे इंसान जितना मर्जी दुख भी आ जाए। हालेलुया हालेलुया। सही काम करना, पावे इंसान जितना मर्जी धोखा। विश्वास के लिए कितना दुख आए। पढ़ो दानियल 6:10, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी प्रोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। इधर दानियल को मालूम हो गया, क्या हुआ? दानियल को मालूम हो क्या हो गया? राजा ने बोला था कि कानून हो गया कि 30 दिन तक इधर लिखा है कि मूर्ति पूजा करना है। सारे झुक गए। इन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे बाबा शेर का मुंह में क्या करेगा जी? डाल दिया जाए। दानियल को फंसाना था दुश्मन लोग। ये तकरीबन 70 और 80 साल का उम्र है। बचपन में आया। कब आया? बचपन में। बचपन में आया, आज तक खुदा ने संभाल कर रखा। बड़े परेशान आया, प्रभु के लिए खड़ा हुआ। अभी बहुत बड़ा उम्र हो गया और शैतान ने जोर लगाया कि इसको इस समय लास्ट में आके क्या करें, इसका विश्वास त्याग हो जाए। विश्वास है कई बार ऐसी शुरू में कई परेशान में बीत के आगे लास्ट में आके कई बारी शुरू से ही लोगों को खुदा पीछे लेके जान देंगे, कई विचकार गिराएंगे, कई लोग लास्ट में आके भी क्या करेंगे, विश्वास है त्याग। 70-80 साल की उम्र हो गया, परीक्षा के ऊपर परीक्षा। उसको मालूम हो गया मैं अगर मता ना टेकिया मैं बाबा शहर का मुंह में। लेकिन उसने उसी दिन भी उसी पगड़ में रखा जैसा पहले प्रभु की आराधना करते थे। वो भी उन्होंने ये नहीं सोचा दरवाजा बंद करो, खिड़कियां खोल के यरूशलेम की तरफ, जीत परमेश्वर की तरफ मुंह करके उसने रोज 3 बारी परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? ये मैं करें मैं बाबा शेर का मुंह में डाले जाएगा। डाल दिया। खुदा ने बचाया। जरूर है, जरूर नहीं है बचाना, जरूर नहीं है बचाना। वो तो चलो खुदा ने इसलिए बचाया, करमात किया, दुनिया जाने दानियल का परमेश्वर मुबारक है। आज बहुत सारे मौजियां हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है ए जमाने में तानू खुदा का नाम के लिए दुख आए तो जरूर बचाना। बड़े बड़े मौजा तुझे देख लिया है, जरूरी नहीं है। आदि कलशा में याकूब को क्या क्या जी कत्ल कर दिया, पतरस को भी पड़ा है, इसको भी क्या करो उसी अगला दिन इसको भी आप देखो सजा देंगे, मार देंगे। जेल में गया, खुदा ने उसको बचाया, लेकिन याकूब को बचाया ही नहीं। जरूरी नहीं है। लेकिन दानियल को मालूम हुआ बाबा शहर का मुंह मेरे लिए खुला हुआ है, उसने अपना भक्ति चौड़ाने। हालेलुया। जब मसीह का नाम के लिए दुख तकलीफ आएंगे फिर भी हम
अपना धर्म का मार्ग कभी छोड़ना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इतना कोई मुश्किल हमको नहीं आए। छोटे मोटे तकलीफ अब आते इधर कई लोग होंगे सानी छोटे मोटे तकलीफ आते आगे सानी नहीं पता, लेकिन पौलुस में जानता हूँ जिसके ऊपर मेरा विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो विश्वास के लिए मैंने सब कुछ चलता हूँ। और पौलुस भी ये जानता सी, दूसरा 3:12 में लिखा, भक्ति के साथ परमेश्वर के बीच में चलना चाहते हैं उन्होंने क्या होंगे, बड़ी खट्टी बहुत सारे मुश्किलात सहना पड़ेगा। याद रखो, ये याद रखो, ये परमेश्वर का सच्चे लोगों को वो सच्चाई पर चलेगा, वो दुख में होकर चलेगा। जब उसको पता चलता कदर आ गया, लेकिन बोला इस कदरे में भी खुदा ने में कुट का पकड़ना है, ये कदरे में भी मैं आराधना करना है, ये कदरे में पर्दे में नहीं कुलंगुला करना है। मैं प्रभु के नाम के लिए क्या करना, कोड़े भी खाना, शर्मिंदे भी होना, मुझे इज्जत नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात है लिखा है कि क्या करना जी, हम सही काम करना अगर हमारे सामने सलीब भी नजर आए। आखिरी गल है भाई बहनों, सारे लोग उल्टा हुए तो भी हम परमेश्वर का साइड में होना। कैसा होना, परमेश्वर की साइड। पढ़ेंगे कुछ 32:26 कदम बोलिए, कुछ 32:26 से 28 तक। उनको निर्कुंज देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवियां उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि आपको पता है कि मूसा सिनाई पहाड़ में दसूक में लेने के लिए 40 दिन और रात उधर बैठे, खुदा का हजूर में रोटी है, उन्हें अपना सब कुछ त्याग के प्रभु के हजूर में बैठे रहे। दसूक को लेकर नीचे आ रहे हैं, 2 हाथ में 10 गुंगदा तख्ता पड़ के नीचे आ रहे हैं। नीचे क्या चल रहे हैं, मूर्ति पूजा। और उनको छोड़ के आया, लोग मजबूर किया कि ये मूसा को की हो गया पता नहीं, ये मन को मूसा को की हो गया पता नहीं, सान तो कोई चीज़ बना के दो, असी उसका भक्ति करिए, असी उसकी आराधना करिए। उसने उन्हें सोना चांदी उन्हें को लेके एक बछड़ा बना के दिया। लोग खेलने लगा, कूदने लगा, डांस करने लगा, उसका बैंड चढ़ाने लगा, फिर खाने पीने लगा। यही चढ़ा परमेश्वर है, जड़ा मिस्र से सानू लेके उसको बड़ा गुस्सा चढ़ गया, बहुत गुस्सा चढ़ गया। और हारून को के साथ भी बड़ा गुस्सा हो गया, तू ये लोगों को क्या गुला छोड़ दिया। गुला क्या हो गया जी, छोड़ दिया। हारून को, हारून ने मूर्ति पूजा नहीं किया, बल्कि लोगों को करने के लिए क्या हो गया, गुला छोड़ दिया। कई सेवलों का काम है, बोलते हम ठीक है जी, कलसिया वो कोई गल नहीं। कई बोले हम, मेरा पति बिल्कुल ठीक है, वो कुछ नहीं मांगती। कलसिया वो तो उन्हें तो मर्जी है, उन्हें तो क्या जी मर्जी है। कई नाच वूच आप ही करते दूसरों को, जी खुला छोड़ दिया, जो मर्जी करो कोई बात नहीं, जो मर्जी करो, हम यीशु मसीह का खून से करिए, तुसी धर्मी बच्चे हैं, कोई गल नहीं। खुला छोड़ दिया, हारून ने खुला छोड़ दिया जी। मूसा आया, हारून ने खुला छोड़ दिया। मूसा को बड़ा गुस्सा हो गया, अपने तख्त भी उसने फाड़ दिया, तोड़ दिया। उसने खड़े होकर बोला, जो खुदा का पक्ष में है क्या करो, आ जाओ। लेवियों से लोग आया, बोला तलवार कमर में बनो और ऐसा करना, आंखों में पट्टी बांध लेना। उसका मतलब कैसा करना, तुसी हमारा आपका भाई बहन है, पावन दोस्त हो सकता, परिवार के जिया हो सकता, जड़ा ये मूर्ति पूजा किया, इसको क्या करना, मार डालना। देखो लेवी कौम आ गया। कौन आ गया, लेवी कौम। सारे लोग नहीं आए क्योंकि सारे भ्रष्ट हो गया। उन्हें पता चला ये बांधे तो मैं अपने घरवाली को, हो सकता है इन्होंने पीछे कोई ना कोई बच्चे होंगे, मैं मेरा घरवाली को भी मारना पड़ेगा, बच्चे मारना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मिलकर ये काम कर दिया है। लेकिन लेवी लोग आ गया, हो सकता है उन्होंने पीछे भी कोई ना कोई होंगे। उन्हें फैसला किया, जो किया हमने भाई नहीं देखना, बहन नहीं देखना, पति नहीं देखना, पत्नी नहीं देखना, क्या करना,
वार्ड सुनना कदम उठाया 3000 लोग जा गया जी मारा गया। याद रखो थोड़े लोग सी जड़ा खुदा का पक्ष में आया। कैसा आया? थोड़े लोग खुदा के पक्ष में बोलो खुदा का पक्ष में आए। लक्कान लोग हैं, सिर्फ एक लोभी कौम आ गया। भाई उन्होंने आज खुदा आवाज मारते हैं खुदा का पक्ष में कितने लोग होगा? सारा लोग पक्ष में नहीं, खुदा का पक्ष में, उसके सच्चाई का पक्ष में। हालेलुया। हालेलुया। तलवार खुदा का कलाम का वो तलवार अपना कमर में बांधने के लिए, सच्चाई को अपना कमर में बांध के शैतान से लड़ना, बुरी तालीम से लड़ना, कुदरत से लड़ने के लिए परमेश्वर का पक्ष में और विश्वास हो। सबको खुदा जानना चाहते हैं, पावे सारे एक बने तो लेवी बनो। आई अपना कान बंद करिए। खुदा का पक्ष में आ गया, उसके साथ ही आके खुदा का क्रोध भी बंद हो गया। देख सकती हो कलाम में लिखा है कि इसने ये काम करने से खुदा ने लेवियों को अपना बड़ा सेवा के लिए चुन लिया है। आज खुदा हमको भी आवाज मारते हैं सही काम करना। क्या करना जी? हम सही नहीं था, खुदा ने सही बना। जरा धर्म आओ, धर्म का काम करे। सारे लोग सही नहीं है, तुम सही नाम करना। योनादाब का पुत्रों ने जब दूसरे लोग और बने चलते थे, उन्हें अपने बाप दादे का कानून पर पक्का रहा। वो बतिया सारे लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन मंत्री होते हुए वो आप हमारा भक्त भी रहा, भक्तों का रक्षा भी किया है। सत्र में से दानियल नुआ वगैरह देखो, सारे लोग एक बने थे, सही नहीं करते थे, सही नहीं थे, देखो सही काम कर दिया है। खुदा ने उनके द्वारा कितना बड़ा बड़ा काम किया है। राहाब के पुत्रों ने ये काम करने से खुदा ने उन्हें बरकत दिया। तारा गोत्र में कोई ऐसा नहीं रहेगा जरा आगे तारा गोत्र में प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए कोई ना कोई बंदा जरूर होगा। भाई बहनों, हमें दानियल बनो, शत्र में से बनो। जब कोई भी नहीं होते हैं दानियल जैसा, वो समाज जैसी सही काम करना है। हालेलुया। जब कोई नहीं देखता, जब परमेश्वर का नाम के लिए दुख भी आ जाए फिर भी ऐसे सही काम करना है। जब सारे खुदा का पक्ष में नहीं है तो खुदा का पक्ष में और खुदा का दासों का उसका सच्चाई का पक्ष में हो जाए। आइए अपना मुंह को बंद करिए, मुंह को खोलिए, आंखों बंद करके प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु जी हमारी सहायता। जब कोई सही नहीं, मैं सही होकर चलूंगा। कोई नहीं देखेंगे, मैं सही होकर चलूंगा। जब परसिक्यूशन आएंगे, गलत जीवनों में सही जीवन जीने के लिए मदद करें। प्यारे परमेश्वर, जब कोई पक्ष में नहीं, मैं तेरे पक्ष में हो। प्रार्थना करो। अकेले कैमरा लगे हुए, प्यारे परमेश्वर सही खुदा सानू देख रहा। हमारे दिल में गलतियां है तो खुदा से माफी मांगो। हम कितने लोगों को गिराया है। इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तुम बड़े लोगों को गिराया है, बड़े लोगों को गिराया। खुदा के घर में गिराने के लिए नहीं आना, सिंबल बन गया वो। तारा नजर गिराने वाला नहीं होना, तारा वस्त्र, तारा चाल चलन गिराने वाला नहीं होना। हमारा जीवन दूसरों को खड़ा रहने वाला। खुदा जब खड़ा करेंगे साढ़े बारे में बोलेंगे, ये बहन तू गिराने को गिरा लिया, अपना भक्ति से गिरा लिया। जब यूसुफ ने बोला मैं नहीं गिरूंगा, खुदा से फसल बख्शो। जितने मर्जी गिराने वाला आए, खुदा से फसल मांगो, मैं खड़े रहूंगा, प्रभु के लिए खड़े रहूंगा। और कोई गलती है तो माफ मांगो, अपने मुंह खोल के माफी मांगो। ये खुदा मेरी गलतियों को माफ करो, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करो, मैंने माफ करो। हालेलुया।